आपकी स्क्रीन पर अभी जो दिख रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एफिडेविट है जो उनके द्वारा साल 2024 के चुनाव के दौरान वाराणसी में फाइल किया गया था। वैसे तो इस एफिडेविट में कई सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं, मगर फिलहाल मैं आपके लिए 3-4 चीज़ें निकाल कर लाया हूं जो बड़ी रोचक हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर यानी बीए की डिग्री को लेकर कह दिया कि ये प्राइवेट जानकारी है। मगर सवाल ये है कि देश में हाई कोर्ट बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट। अब बिहारी टोन में आप लोग कहेंगे कि पगला है क्या जी, नामे से न कन्फर्म हो जाता है सुप्रीम कोर्ट है यानी वही सबसे बड़ा है। लेकिन ठहरिए, अरे पगला हम नहीं हूं, पगला इस पूरे देश को बनाया जा रहा है। बुझिए कैसे? तो अभी थोड़ी देर के लिए रुकिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आपके सामने रखूंगा जिसे देखकर आप चौंधिया जाएंगे, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता के मामले में गलत जानकारी को लेकर अभी कुछ साल पहले ही एक कांग्रेसी विधायक का चुनाव रद्द कर दिया गया, क्योंकि नामांकन पत्र में कांग्रेस के विधायक ने शैक्षणिक योग्यता को लेकर गलत जानकारी दी थी। तो सवाल है कि जिस गलत जानकारी पर कांग्रेस के विधायक का चुनाव रद्द हो सकता है, यदि वही गलत जानकारी नरेंद्र मोदी ने दी है तो उन्हें किस बात के लिए छोड़ा जाना चाहिए? दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है और नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी हलफनामे में जो जानकारी दी है खासकर शिक्षा को लेकर, वो तो देखेंगे। आपके लिए हुजूर का हलफनामा निकाल के लाए हैं और उस हलफनामे में इनकी पत्नी को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं जिन्हें देखकर भारतीय संस्कृति को मानने वाले किसी भी पुरुष या महिला को शर्म आ सकती है। हालांकि भक्तों को नहीं आएगी, क्योंकि जिन बातों को लेकर दुनिया शर्म महसूस कर सकती है वही भक्त लोग उन्हीं चीजों पर गर्व महसूस करते हैं, तभी तो भक्त कहे जाते हैं। उधर गुजराती जोड़ी के सबसे चहेते सांसद निशिकांत दुबे पत्रकारों का आईटीआर शेयर कर रहे हैं, यानी दोगलेपन की हद हो गई। प्रधानमंत्री की डिग्री प्राइवेट जानकारी है और किसी पत्रकार का आईटीआर वो प्राइवेट नहीं है। इसे लेकर तमाम पत्रकारों ने क्या कुछ कहा, एकदम आसान भाषा में जानेंगे और इस देश की अदालतों से खासकर सुप्रीम कोर्ट से सवाल करेंगे। चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे खुद को अम्बेडकरवादी बुलाने वाले जस्टिस BR गवई से सवाल करेंगे कि क्या है कोई लोकतंत्र की अम्मा का लाल जो 140 करोड़ की आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता को यह सुनिश्चित करा सके कि उनका प्रधानमंत्री जिस शैक्षणिक योग्यता का दावा करता है वो डिग्री सही है कि नहीं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बातें बड़ी गंभीर हैं, क्योंकि जब सामान्य सी चीज को छुपाया जाने लगे तो संदेह बढ़ता ही जाता है। और हुजूर की डिग्री को छुपाने के लिए तो गुजरात और दिल्ली एक हो गया है। तमाम संवैधानिक संस्थाएं, जज, वकील, सूचना आयोग सब आपस में भिड़ गए। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इसलिए यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की BA की डिग्री को लेकर हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा उसको सुन लीजिए, फिर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला देखेंगे और प्रधानमंत्री का एफिडेविट भी देखेंगे। दरअसल चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनाव से संबंधित PM मोदी के 2 एफिडेविट देखने को मिले। इनमें से एक में पेज नंबर 12 पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मामले में ये सारी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। वैसे एफिडेविट तो कई सारे दिख रहे थे, हमने 2 को देखा और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। SSC इन्होंने गुजरात बोर्ड से 1967 में पास किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी 1978, मास्टर ऑफ आर्ट्स गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद 1983। 1978 में इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से यानी DU से ग्रेजुएशन करने का दावा किया है। अब इस मामले को लेकर कुछ साल पहले एक RTI दायर किया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा गया कि 1978 में इस विश्वविद्यालय से BA प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों का रिकॉर्ड दिखाइए। केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC ने साल 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि भाई इस RTI का जवाब दीजिए, रिकॉर्ड दिखाइए। मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जवाब देने के बजाय अदालत चली गई। क्यों गई आप जानते हैं। 2016 के इस मामले में साल 2025 में यानी लगभग 9 साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया और केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया और कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री निजी जानकारी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को इसका खुलासा करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि किसी भी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखे बिना शैक्षणिक विवरण का खुलासा व्यक्तिगत दायरे में घुसपैठ के समान है। ध्यान रखिए, इन्होंने कहा है कि इसमें कोई सार्वजनिक हित नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात कुछ और है। बने रहिए, सब दिखाएंगे। राइट टू प्राइवेसी के तहत यह संरक्षित है, यह दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने यह फैसला दिया और भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन साफ साफ शब्दों में कहें तो इसे निजी जानकारी यानी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कहकर रोक दिया गया। इस बात को अपने दिमाग में सेट करिए और अब सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2016 का यह फैसला देखिए। शिक्षा के बारे में झूठ बोलने पर उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जा सकता है, यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। और सिर्फ कहा ही नहीं था, जस्टिस AR दवे और जस्टिस L नागेश्वर राव की पीठ ने मणिपुर के कांग्रेस विधायक मारिम्बम पृथ्वीराज का चुनाव ही रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मतदाताओं
मतदाताओं को चुनाव लड़ रहे लोगों की शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने का मौलिक अधिकार है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानने का वोटर को मौलिक अधिकार है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और यह भी कहा कि नामांकन पत्र में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार का अधिकार रद्द किया जा सकता है। यानी अगर आपने नामांकन पत्र में शिक्षा को लेकर गलत जानकारी दी है तो भले ही आप चुनाव जीत गए हों, ये गलत जानकारी आपके चुनाव परिणाम को रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक नागरिकों को उम्मीदवारों के पूर्व वृत्त, जिसमें उनकी शैक्षिक योग्यता भी शामिल है, इसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं होगी, तब तक मतदान का अधिकार निरर्थक है। यानी अगर हम चुनावी कैंडिडेट के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं तो फिर चुनाव ही निरर्थक है, वोटिंग का अधिकार ही निरर्थक हो जाता है। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार के बारे में सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए। फिर से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार के बारे में सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट में सचिन दत्ता क्या कह रहे हैं कि ये लोकहित की बात नहीं है, यानी लोगों का इससे कोई हित जुड़ा हुआ नहीं है, ये प्राइवेट जानकारी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जनता की जांच पड़ताल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शुद्ध करने और सक्षम विधायकों का होना सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित तरीका है। यानी हम जिसे चुन रहे हैं वो आदमी सक्षम है, ये हम कैसे जाने? जो जानकारी वो पब्लिक डोमेन में रख रहा है उसी से तो न जानेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ साफ कहा, उम्मीदवार के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मौलिक अधिकार वोटर के पास है। जिस तरीके से उसके आपराधिक पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है, उसकी संपत्ति के अन्य चीजों के बारे में जानना जरूरी है, उसी तरह से सही शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानना भी जरूरी है। कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम नियमों और फॉर्म 26 के प्रावधानों से भी यह स्पष्ट है कि उम्मीदवारों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में सही जानकारी दें। अब तक आप दर्शकों ने तीन चीजों को देखा। पहले तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने एफिडेविट में दिल्ली यूनिवर्सिटी से साल 1978 में बीए करने की ये जानकारी दी। दूसरा ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री को व्यक्तिगत करार दिया। और तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर का ये मौलिक अधिकार है जानना शैक्षणिक योग्यता के बारे में, और यदि गलत जानकारी दी गई है तो फिर चुनाव रद्द किया जा सकता है। अब चूंकि कांग्रेस विधायक ने अपने हलफनामे में एमबीए की डिग्री होने का दावा किया था जो कि झूठा था। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो दावा किया है वो सही है या गलत है, इसकी पुष्टि कैसे होगी? कांग्रेस के जिस विधायक का चुनाव रद्द किया गया उनकी डिग्री की जांच कैसे हुई? किसी ने तो जानकारी बाहर पब्लिक किया होगा, किसी ने तो शिकायत की होगी, जांच हुई होगी। फिर देश की जनता ये कैसे जान पाएगी कि नरेंद्र मोदी ने जिस डिग्री का हवाला दिया है वो उनके पास है कि नहीं है, वो असली है कि फर्जी है, यूनिवर्सिटी से लिया है या कहीं से छपवा लिए हैं 200-400 खर्चा करके? हम किसी भी रूप में ये दावा नहीं करते कि उन्होंने फर्जी डिग्री दिखाई या फर्जी दावा किया है। मगर सवाल यह है कि जब हर एक नागरिक को उनकी शैक्षणिक योग्यता जानने का अधिकार है, वोटर को अधिकार है, तो वोटर जांचेगा कैसे? क्या सिर्फ उनका हलफनामा देखकर मान लिया जाए कि उन्होंने जो लिख दिया है वो सही है? इस तरह से तो उन्होंने 15 लाख सबके खाते में देने का भी वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, काला धन वापस लाने का वादा किया था, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, भारत को विश्वगुरु बनाने का वादा किया था, चीन को लाल लाल आंख दिखाने का वादा किया था, आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया था। वादों का क्या है? वादे और दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, सब कुछ फुस निकला कि नहीं? तो फिर कैसे माना जाए कि अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर इन्होंने जो दावा किया है वो सही है? एमए की डिग्री को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी लड़ने निकल जाती है, बीए की डिग्री को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी लड़ने निकल जाती है। पता नहीं हाई स्कूल को लेकर कोई विवाद हुआ कि नहीं, उसका क्या सीन है हमको नहीं पता। मगर जिस तरीके से डिग्रियों को छुपाने के लिए पूरा सिस्टम भिड़ाया जा रहा है, लोग संदेह करने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल की चौथी पास राजा वाली कहानी एकदम सटीक तो नहीं थी। हालांकि यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, प्रधानमंत्री यदि अनपढ़ भी हैं तो कोई बात नहीं, उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा हो तब भी कोई बात नहीं, अनपढ़ होना कोई गुनाह थोड़ी ना है। इसलिए तो ऐसे संवैधानिक पदों के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं रखी गई। मगर सवाल यह नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, सवाल यह है कि जो डिग्री होने का आपने दावा किया, एफिडेविट में किया, वो दावा सही है या फर्जी है, और वो डिग्री सही है या फर्जी है, ये जानने का अधिकार देश को है, भारत के वोटरों को है। कम से कम वाराणसी के वोटरों को तो है ही, जिन्होंने अपना सांसद चुना, वो भी 3-3 बार। हालांकि तीसरी बार चुना है या कांग्रेस के अजय राय के अनुसार चोरी करके हुजूर जीत गए, ये तो वक्त बताएगा। एफिडेविट में इनकी पत्नी को लेकर क्या चीजें सामने आई हैं उस पर तो बात करेंगे, मगर फिलहाल सवाल यह है कि क्या वाराणसी के लोग, वैसे तो देश की कोई भी जनता, लेकिन खासकर वाराणसी के लोग, क्या इस एफिडेविट में दी गई जानकारी को जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि भैया सुप्रीम कोर्ट, हमें अपने सांसद की डिग्री को लेकर संदेह है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी से इनकी डिग्री मंगवाइए, जांच करके बताइए इन्होंने जो दावा किया है वो सच्चा है या झूठा है। वैसे आप तो जानते हैं प्रधानमंत्री झूठ बोलने में एकदम मास्टरपीस है, सभी झूठ बोलते हैं, सुनने वाला कभी भांप नहीं पाएगा। अगर उसके पास तथ्य न हो तो भांप
भांप नहीं पाएगा कि झूठ बोल रहे हैं। मगर ये तो बहुत बड़ा वाला खेल हो जाएगा अगर यहाँ कोई गड़बड़ी मिलती है तो, क्योंकि इलेक्शन एफिडेविट में बीए और एमए का जिक्र इन्होंने किया है। हुजूर का इलेक्शन एफिडेविट जब मैं देख रहा था तो इसमें पेज नंबर 4 पर परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर की जानकारी मांगी गई थी। इनके पैन नंबर की जानकारी उपलब्ध है, यानी प्रधानमंत्री मोदी का पैन नंबर यहां शामिल किया गया है, मगर स्पाउस में जसोदा बेन का नाम लिखा है, उनका पैन नंबर नॉट नोन है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी ही पत्नी का पैन नंबर मालूम नहीं है। सवाल है कि जो महिलाएं हुजूर के दर्शन पाके आंसू बहाने की टॉप क्लास एक्टिंग करती हैं, इस जानकारी के मिलने के बाद वो खुशी मनाएंगी या दुख होगा। देश के प्रधानमंत्री जो आए दिन महिलाओं के नाम पर भाषण जाते हैं, भाषण देते हैं लंबा चौड़ा, उन्हें अपनी ही पत्नी का पैन नंबर मालूम नहीं है। इतना ही नहीं, आगे आइए दूसरे एफिडेविट के पेज नंबर 13 पर पूछा गया कि नरेंद्र मोदी करते क्या हैं, यानी अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए, ऑक्यूपेशन के बारे में बताइए। तो अपना इन्होंने बताया पब्लिक लाइफ, पॉलिटिकल एक्टिविटी, जबकि पत्नी का बताया नॉट नोन, यानी प्रधानमंत्री को नहीं मालूम कि उनकी पत्नी क्या करती हैं। और सुनिए, ऑप्शन था कि इनकम का सोर्स क्या है। इन्होंने अपना बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से सैलरी मिलती है और इंटरेस्ट वगैरह मिलता है जो पैसा वगैरह बैंक वगैरह में जमा किए होंगे, मगर पत्नी के बारे में लिखा है कि नहीं पता। इसी तरह से ढेर सारे ऑप्शन हैं जहां पर अपने बारे में इन्होंने जानकारी दी है तथा पत्नी के बारे में नॉट नोन लिख दिया है। सवाल यह है कि सत्ता में बैठे जिन लोगों पर पेगासस के जरिए दूसरों की जानकारी हासिल करने और जासूसी करने का आरोप लगता है, जिन लोगों पर किसी लड़की की जासूसी करवाने का आरोप लगता है, जो अलग अलग माध्यम से दूसरों के डेटा को जान लेने के लिए उत्सुक रहते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, उन्हें न तो अपनी पत्नी का पैन नंबर मालूम है, न ये मालूम है कि उनकी पत्नी करती क्या है, उनकी कमाई का सोर्स क्या है, खर्चा पानी कैसे चलता है, कुछ पता नहीं। वैसे ये सवाल करना तो नहीं चाहिए, मगर कर देता हूं कि आप में से कौन है जो अपनी बहन या बेटी के लिए ऐसा पति चाहेगा कि उसे मालूम ही ना हो कि उसकी पत्नी का पैन नंबर क्या है, पत्नी काम क्या करती है, उनके इनकम का सोर्स क्या है, यानी खर्चा पानी कैसे चलता है। यानी खुद 3 बार इस देश के प्रधानमंत्री रह गए, दुनिया भर की सुख सुविधाएं, ऐशो आराम सब कुछ ले रहे हैं, पत्नी किस हाल में है कुछ पता नहीं। बहरहाल ये सवाल न होते यदि बात साफ होती, यानी कागजी तौर पर, लिखित तौर पर दोनों पति पत्नी अलग अलग होते तो। मगर जब आप पत्नी में किसी का नाम लिखते हैं तो फिर उसके साथ जिम्मेदारियां, जवाबदेहियां जुड़ जाती हैं, सब कुछ जुड़ जाता है, और जब जवाब न मिले तो सवाल भी जुड़ जाते हैं। एफिडेविट को कायदे से छान के कभी अन्य वीडियो में और तगड़े से चर्चा करेंगे। फिलहाल सवाल बस इतना है कि प्रधानमंत्री ने अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर जो जानकारी दी है, देश की जनता उसे कैसे जांचेगी, वो जानकारी सही है या गलत है, क्योंकि वोटर का ये मौलिक अधिकार है कि वो जाने कि उनका कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है, और जिस पढ़ाई लिखाई का जिक्र उसने चुनावी हलफनामे में किया है, वो दावा कर रहा है, वो सही है या गलत है, जिस डिग्री का दावा है वो सही है या गलत है, डिग्री असली है या फर्जी है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर को जानने का मौलिक अधिकार है, मगर जब हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट आगे आएगा? सुप्रीम कोर्ट ने ही इस अधिकार की बात कही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नरेंद्र मोदी की डिग्री पब्लिक करिए ताकि लोगों के सवाल बंद हो, उनका संदेह दूर हो कि उन्होंने फर्जी दावा तो नहीं किया है बीए में करने का? यह सवाल इसलिए बड़ा होता जा रहा है क्योंकि डिग्री को लगातार छुपाने का काम किया जा रहा है। पूर्व में एक महिला सामने आई थी जिन्होंने कहा था कि जिस वर्ष ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करने का दावा कर रहे हैं, मैं भी वहीं से ग्रेजुएशन कर रही थी, मैं वहां पढ़ रहे हर एक छात्र के बारे में जानती हूं, लेकिन इन्हें कभी नहीं देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बहरहाल हमने जो सवाल किया है वो सब तथ्यों पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाया, प्रधानमंत्री का एफिडेविट दिखाया और दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता के फैसले को भी दिखाया। मगर सवाल यह है कि मोदी सत्ता हर चीज को छुपाना क्यों चाहती है, और इनके साथ साथ चुनाव आयोग भी छुपाना चाहता है। हुजूर पीएम केयर फंड का आंकड़ा नहीं देते, राफेल डील होती है उसका आंकड़ा नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट में लिफाफा पकड़ा देते हैं, सील बंद लिफाफा। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई लिफाफा खोलते हैं, कहते हैं एकदम बढ़िया है सब, कोई दिक्कत नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ। लिफाफे में क्या था किसी को पता नहीं, लेकिन हाँ देश को यह मालूम है कि बाद में रंजन गोगोई रिटायर होने के कुछ महीने बाद राज्यसभा पहुंचा दिए गए। चुनाव आयोग चुनावी डेटा नहीं देता, सीसीटीवी फुटेज नहीं देता, और तो और 45 दिन बाद डिलीट कर देंगे ये भी नियम बना देता है। हुजूर की सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड का आंकड़ा नहीं देती, छुपाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी देश का सबसे बड़ा बैंक आंकड़ा छुपाने की कोशिश करता है, झूठा दावा करता है, सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगती है तब जाके मामला सामने आता है। और जब इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े सामने आए तो हम सब ने देखा कितना भूचाल आया, कितनी सारी गड़बड़ियां थी। यानी हर वो आंकड़ा जो छिपाने की कोशिश की जाती है, जब वो किसी भी हाल में बाहर आता है तो बवाल मचता है, झूठ निकलता है। सवाल ये है कि क्या डिग्री के मामले में भी ऐसा ही है? यदि नहीं है तो इतना छुपाने की क्या जरूरत है भाई? डिग्री में क्या होगा, फेल तो होंगे नहीं, फेल होते तो लिख ही नहीं पाते कि बीए किए हैं। नंबर कम होगा, सेकेंड डिवीजन होंगे, थर्ड डिवीजन होंगे, देश को सब मंजूर है, ग्रेस मार्क से भी पास हुए होंगे तो चलेगा, छुपाने की क्या जरूरत है? 3 बार आप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आपकी क्षमता दुनिया
दुनिया के सामने। आप जब भी बोलते हैं लोगों को पता चल जाता है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। फिर एक कागज छुपाने में पूरा सिस्टम झोंक देना संदेह तो पैदा करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को इस देश में लागू करवाने की हिम्मत रखता है। 2016 में उसी ने यह फैसला दिया। इससे बड़ा मौका शायद ही कभी मिले सुप्रीम कोर्ट को अपनी प्रासंगिकता साबित करने का। हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर मोटा मोटा कई लेयर का पर्दा डाल रखा है। सवाल सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से है, चीफ जस्टिस BR गवई से। क्या वो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री वाले विवाद को सुलझाएंगे? इन्होंने एफिडेविट में जो जानकारी दी उसकी जांच करवाएंगे। एक तरफ जो जानकारियां पब्लिक होनी चाहिए उनको छुपाने का हर प्रयास चारों तरफ से नजर आता है, दूसरी तरफ जो निजी जानकारियां हैं उनको पब्लिक करने में साहिब के ही करीबी लोग जुटे हुए। निशिकांत दुबे का ये ट्वीट देखिए, पहेली बुझा रहे हैं। लिखा है कि बूझो तो जाने ये किस महान पत्रकार का इनकम टैक्स रिटर्न है। नौकरी में 18 लाख, नौकरी छोड़ते ही यानी मोदी जी और भाजपा को गली गली में घूम घूम कर गाली देते ही करोड़ों में। यही है असली सच्चाई। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार विशाल शर्मा लिखते हैं कि आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, एक पत्रकार और इस देश का एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि टैक्स पेयर के गोपनीय दस्तावेज और विवरण जो कि सरकार के पास गोपनीय रूप में मौजूद हैं, सार्वजनिक मंच पर ट्वीट किए जा रहे हैं, वो भी किसी और के नहीं बल्कि एक सांसद के द्वारा। क्या सरकार हमारे देश की ऐसी ही छवि बनाना चाहती है जहां गोपनीयता और कानून के राज को ताक पर रखकर समाज के खास वर्ग को संतुष्ट किया जा रहा है, जो ट्विटर के जरिए इस देश पर राज करना चाहता है? जल्द ही इस मामले में FIR करवाई जाएगी। निशिकांत दुबे जिसमें पत्रकार का नाम बताने की हिम्मत नहीं है, ये सरासर कायरता है। देख लिया आपने, चुनावी निष्पक्षता चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। सब कुछ पब्लिक डोमेन में रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। वहां पर हर चीज को छुपाने का काम किया जाता है। प्रधानमंत्री की डिग्री या फिर किसी भी जनप्रतिनिधि की डिग्री सार्वजनिक हित में है, जानना मौलिक अधिकार है, उसको छुपाने का काम किया जा रहा है। मगर जो इनकम टैक्स रिटर्न का डेटा है सच में निजी है, उसको इस तरह से पब्लिक में खुद भाजपा के सांसद रख रहे हैं। किसी सोशल मीडिया पर काम करने वाले पत्रकार का बता रहे हैं, किसका है पता नहीं। जबकि इसी भाजपा सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया था कि ITR सार्वजनिक करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 138 का उल्लंघन है। अब विशाल शर्मा कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों से मिली भगत की है। उम्मीद है इस मामले में गंभीरता से जांच होगी। बाकी आप तो जानते हैं, सवाल करने वालों को, आलोचना करने वालों को किसी भी लेवल पर जाकर निशाना बनाने का काम मोदी सत्ता के लोग करते हैं। वैसे यहीं पर आपको याद दिला दें, निशिकांत दुबे की डिग्री को लेकर भी बहुत सारे विवाद हैं। अपनी डिग्री दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही, दूसरों का ITR शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि चाहते हैं कि हुजूर के एफिडेविट का और तगड़ा वाला एनालिसिस किया जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितना ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं करिए और सवाल करिए कि देश की न्यायपालिका अपने ही आदेश को लागू करे। हमें बताए कि डिग्री की सच्चाई क्या है और यदि फर्जी पाया जाता है तो चुनाव रद्द क्यों नहीं होना चाहिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।